आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 9। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि हाउ टू ऐड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, एंड उससे पहले समझा था हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो अब हमें समझ में आ गया था गेट एलिमेंट बाय आईडी, बट हमें कोई भी क्वेश्चन करना होगा, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन होगी तो हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे। किसी भी टाइप की कैलकुलेशन हो, आपको इस वाले पूरे वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ऐड करें, कैसे हम उसको डिज़ाइन करें और कैसे कोडिंग करें। तो आपको कोई भी प्रोग्राम करना होगा, क्योंकि प्रोग्राम आप 50 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी प्रोग्राम आपको अगर समझ आता है कि किस तरीके से आपको करना है, तो आप कोई भी प्रोग्राम अच्छे से कर पाओगे। तो बस मैं वही स्टार्टिंग से समझाने वाली हूँ। ये देख सकते हो आप, अभी हमने एक ब्लैंक फाइल ली है, यानी कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब हमें कैसे राइट करना होगा वो समझना है। सबसे पहले आप इंटरनली लगाओगे जावास्क्रिप्ट, तो इसलिए मैं HTML की फ़ाइल बना रही हूँ। HTML स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट HTML क्लोज करेंगे, नेक्स्ट हेड स्टार्ट करेंगे, उसके नेक्स्ट हेड को क्लोज करेंगे, नेक्स्ट बॉडी स्टार्ट, आफ्टर दैट बॉडी क्लोज। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आप जानते हो आप सब। अब इसको सेव करेंगे कैलकुलेशन से, CAL के नाम से कर देती हूँ, HTML, ठीक है, cal.html, और इसको कर देते हैं ऑल फाइल्स, और यहाँ पे क्या कर देते हैं सेव। अब अगर देखें फोल्डर, तो हम फोल्डर में जाते हैं, हमने कैलकुलेशन नाम से बनाया हुआ है, देख सकते हो। अभी ब्लैंक है क्योंकि अभी मैंने कुछ भी राइट नहीं किया। अब आपको कुछ ऐसा करना है, 2 नंबर्स का सम करना है, लेकिन यूज़र इनपुट लेना है, यूज़र से इनपुट लेना है, क्योंकि विदाउट यूज़र इनपुट तो हम काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर। सबसे पहले हमने लिखा एंटर, स्पेस देंगे, एंटर अ नंबर, फिर यहाँ पे राइट करेंगे इनपुट। आप फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, फिर एक आईडी देंगे, समझ गए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये तो आपको आता है HTML में फॉर्म में। फिर एक आईडी देंगे, आईडी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दी सपोज num1, कुछ भी दे सकते हो। फिर अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं BR राइट कर दूंगी, फिर लिखूंगी सेकंड, एंटर अ नंबर अगेन, फिर इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, फिर आईडी इक्वल num2, फिर हम राइट करेंगे यहाँ पे BR, फिर लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट, फिर लिखेंगे स्पेस देके वैल्यू। अब वैल्यू के ऊपर आप क्या लिखना चाहते हो, कैलकुलेशन लिखना चाहते हो, सम लिखना चाहते हो, सपोज मैं सम लिखना चाहती हूँ, मैंने सम राइट कर दिया, सेव कर दिया। इतना काम हम पहले से जानते हैं HTML में, तो हमने इतना कर दिया। अब रिफ्रेश कराएंगे तो देख सकते हो ये आ गया, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स आया, हमें बटन लेना था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, अब बटन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दैट मीन्स हमारा डिज़ाइन क्लियर है। ये तो हम पहले से HTML में जानते हैं, एंटर ए नंबर इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसको एक आईडी दी num1, दूसरा लिखा एंटर ए नंबर इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी दे दी, फिर इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सम उसके ऊपर। लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ, एक फंक्शन कॉल हो, किस पे, ऑन क्लिक इवेंट पे। तो हमने लिखा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल हो, फंक्शन का नाम मैं सपोज करो सम रख रही हूँ, तो इस तरीके से मैं लिखूंगी, ठीक है। ये काम हो गया HTML का। आप देख सकते हो, अगर मैं अभी से रिफ़्रेश करके दिखाऊं, आपको रन कराऊं, यहाँ मैं कोई नंबर देती हूँ 34, 23, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ कोड फंक्शन की कोडिंग नहीं हुई है। देन अब मैं हेड पे जाऊँगी, अब मुझे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, तो मैं स्क्रिप्ट राइट करूँगी स्टार्ट, आफ्टर दैट स्क्रिप्ट क्लोज करूँगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे a, कुछ भी ले सकते हो, उससे पहले फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन का एक नाम दे देंगे, क्या दे सकते हो आप, सम दोगे, जो भी दोगे, फिर अगर कुछ और दोगे तो वो फिर यहाँ राइट करना पड़ेगा, फंक्शन सम
स्टार्ट आफ्टर दैट क्लोज। फंक्शन बन गया। अब मुझे एक वेरिएबल ले लूँगी मैं, वेरिएबल ए, कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू। अब मुझे ये वाले नंबर चाहिए, तो उसको फैच करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मुझे आईडी लिखनी है num1, उसके बाद डॉट वैल्यू, फिर वेरिएबल बी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, आपको पता है इससे एलिमेंट गेट कर सकते हैं, बाई आईडी, यहाँ हम राइट करेंगे num2 डॉट वैल्यू। हमने 2 लिखे। अब हमने सम करना है, वेरिएबल सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, हमने सम कर दिया। फिर अब हमने आंसर प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख दिया सी। अब देखते हैं क्या आंसर प्रिंट होता है या कुछ गलती आएगी, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। रिफ्रेश करेंगे, 2 नंबर देंगे। अब हम इसका सम कर रहे हैं, तो देखो 5634 लिखा आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, 90 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा आया नहीं, कॉन्कैटिनेट हो गया। पहले आपको प्रॉब्लम समझना जरूरी है। ये क्या हो गया, कॉन्कैटिनेट, 56 और 34 एक साथ आ गए बट ऐड नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैं दोबारा बता देती हूँ। हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये अभी स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है और 2 स्ट्रिंग आपस में जॉइन हो सकती हैं, कॉन्कैटिनेट हो सकती हैं, ऐड नहीं हो सकती। ऐड कैसे होंगी, तो ये क्या है, एज ए स्ट्रिंग है, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ मैं लगा दूंगी नंबर ए, यहाँ भी लगा दूंगी नंबर, और यहाँ पर राइट कर दूंगी बी। ये देखो, फिर हमने दिया 56, कुछ भी नंबर देते, 23, क्या आ गया 79। तो आपको समझ आया कि हमने नंबर क्यों लगाया। ये जो था डेटा वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा था, तो 2 स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट तो हो सकती है बट ऐड ऑन नहीं हो सकती। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से कि ये पूरा सॉल्व हो गया है ना। 2 नंबर्स का सम हमें करना आ गया। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करूँगी मैं, ये देख सकते हो। अब ऐसे सम करने पे क्या हो रहा है ना, पुराना इस पेज पे नहीं आ रहा, ये लाइन हट रही है। टैब किया, नेक्स्ट पेज पे आ रहा है आंसर, तो मैं क्या चाहती हूँ वहीं रहे। तो या तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर सकती हूँ, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बताती हूँ, मैं यहाँ लिख सकती हूँ अलर्ट, और यहाँ मैं लिखूँगी सम इज सी। हमने कोई भी नंबर दिया तो देख सकते हो यहाँ आंसर आ गया। अब आपकी चॉइस है, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना चाहो तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, अलर्ट से दोगे तो इसी पेज पे रहेगा। आपने 2 तरीके इसमें सीख लिए। अब तीसरा तरीका, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो नाम है, ये जो आईडी है, ये यहाँ से इसमें पास हो। ये कैसा फंक्शन हो, ये कैसा फंक्शन है, नो पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर वाला। बट अगर मुझे पैरामीटर वाला फंक्शन बनाना है तो मैं यहाँ क्या करूँगी, पास करूँगी num1 ऐसे, कॉमा num2 पास कर दिया मैंने। उसके बाद ये num1 है, ये num2 है, मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन अब जब मैं पैरामीटर यहाँ दे रही हूँ ना, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या लिखूँगी यहाँ x, y, और यहाँ पर फिर मुझे x और y लिखने पड़ेंगे, खाली x और y। अब देखते एक बार इसको, क्या ये कुछ हो पाया। रिफ्रेश कराएंगे, क्या आ गया 9, समझ आ गया। अब मैंने किया क्या था वो समझा देती हूँ। ये num1 पैरामीटर में पास हो गया था यहाँ पे सिंगल कोट्स में, दूसरा num2 इसको दूसरे पैरामीटर में ऐड कर लिया। उसके बाद जब हम ये पैरामीटर पास करेंगे तो हम सिंगल कोट्स लगा देंगे दोनों में, num1 और num2 में। तो ये क्या हुआ, num1 की वैल्यू किसको मिल जाएगी, x को, num2 की वैल्यू मिल जाएगी y को। तो जब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय लिखेंगे तो x को पहली वैल्यू, y को दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। फिर वो वैल्यू किस में चली जाएगी, a में, और दूसरी वाली b में चली जाएगी। बाकी वो दोनों स्ट्रिंग हैं तो दोनों को मैं नंबर में कन्वर्ट करूँगी
और ऐड करूँगी, कन्वर्ट करने के बाद सी में स्टोर हो जाएंगी और फिर हम सी को प्रिंट कर देंगे। तो हमें इस तरीके से करना है। अब ये हो गए दो तरीके कि हमने यहाँ पे पैरामीटर देके भी समझ लिया, विदाउट पैरामीटर भी समझ लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी समझ लिया, अलर्ट से भी समझ लिया। अब मैं ये हटा रही हूँ फंक्शंस इस तरीके से। अब हम एक और चीज़ सीखेंगे इसमें। यहाँ पे मैं num1 num2 कर देती हूँ। ये देखो वापस से कर दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करा के दिखाऊं, 7 2 0 27। अब मुझे कुछ एक नई चीज़ लगानी है। मैं ये चाहती हूँ कि आंसर अलर्ट में ना आए लेकिन वहीं के वहीं रहे, मतलब वो पेज भी शो हो। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखती हूँ तो दूसरे पेज में चले जाता है, वो नहीं चाहती। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक पैराग्राफ PID इक्वल्स टू, इसको एक ID दे देते हैं। इसको मैंने ID दे दी पैरा। क्या दे दी? पैरा। अब यहाँ पर आंसर शो कराना है। मैं अलर्ट से नहीं कराऊंगी। मैं क्या करूँगी, यहाँ लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, सॉरी, मैं लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे यही जो ID पैराग्राफ की है, पैरा। और यहाँ से उल्टा करना है। इस बार हमें आंसर लेना नहीं है, आंसर पास करना है। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इनर HTML कैपिटल में इक्वल्स टू C, जो भी आंसर है। अब आप देख सकते हो 9 23 क्या आ गया नीचे 32, यानी कि सेम पेज में आंसर रहा। यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, इनर HTML। तो इनर HTML से क्या होगा, आंसर इंटरनली HTML को कॉल कर लेगा और फिर वहीं प्रिंट करा देगा। तो देख सकते हो आज हमने सारे तरीके से समझा किस तरीके से हम सम कर सकते हैं, कब पैरामीटर लेने हैं, कब नहीं लेने हैं, कब डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट लगा सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं, और फिर इनर HTML के थ्रू पैराग्राफ से भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये मल्टीपल वे हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के। आप चाहो तो स्क्वायर करो, क्यूब करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो। आप इस तरीके से यूज़र इनपुट भी प्रोग्राम बना सकते हो और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये वाला लेक्चर इतना ही था।